चलिए तो स्टार्ट करें। तो टॉपिक डालिएगा कैलेंडर। ठीक है, टॉपिक डालेंगे क्या? कैलेंडर। तो जानते हो ना कैलेंडर के बारे में? ठीक है, जानते हो कि नहीं जानते हो? कितना जानते हो चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन मैं करूंगा। ठीक है, तो ये सब एग्जाम के लिए काम आने वाला है भाई, है ना। और मैं पूरा चीज ट्रिक में बताऊंगा। और सभी चीजें किस में बनाना है? सेकंड्स में। सेकंड्स में बनाना है तभी मतलब का है, अदरवाइज कोई मतलब का नहीं है। दो चीजें होती है, एक होता है आंसर लाना, दूसरा होता है क्या? समय पे आंसर लाना। अगर आप समय पे आंसर नहीं लाए तो कोई मतलब का नहीं है आपका आंसर लाना। ठीक है, तो हम लोग पूरा क्लास में वही सीखेंगे, समय पे क्या लाना है, हमें आंसर लाना है। चलिए पहला प्रश्न मैं आपको बताता हूं, है ना। वर्ष 2024 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के जैसा ही होगा? कौन बताएंगे? मतलब जैसा आज कौन कितना तारीख है? 27 तारीख है। दिन क्या है आज? शुक्रवार है। तो 27 सितंबर का दिन शुक्रवार पड़ेगा। 2027 सितंबर 2024 का जो दिन है वैसा है ना, शुक्रवार है। वैसा ही ऐसा कौन सा वर्ष है जो 27 सितंबर का दिन क्या पड़ेगा? शुक्रवार पड़ेगा। मतलब पूरा का पूरा हर डेट ए टू जेड कॉपी पेस्ट होगा। बता सकते हैं? हाँ, 2035, 2030, 2028, 2052, कितने लोग जानते हैं? हाँ, तो इसका सही उत्तर है क्या? 2052। 2052 का कैलेंडर है जो 2024 के कैलेंडर के समान ही होगा। अब बोले सर आपको कैसे पता? तो पता है। ठीक है, अब मैं बताता हूं इसका रहस्य। तो सबसे पहले कुछ बेसिक बातें सीखेंगे, उसके बाद वापस आऊंगा मैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए तो पहले इसके लिए आपको कुछ बेसिक बातें सीखनी होगी। तो टॉपिक डालिएगा क्या? क्या डालना है? सबसे पहले कहां कहां से प्रश्न बनते हैं ये मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले प्रश्न बनेगा आपका कहां से? पहला प्रश्न बनता है आपका लीप वर्ष से। पहला प्रश्न कहां से बनता है? लीप वर्ष से बनता है। दूसरा प्रश्न कहां से बनता है? कैलेंडर की पुनरावृत्ति। जो अभी देखा ना हमने, कैलेंडर की पुनरावृत्ति। कैलेंडर की पुनरावृत्ति यहां से बनता है, पुनरावृत्ति। तीसरा प्रश्न बनता है क्या? तीसरा प्रश्न बनता है ना, फलाना दिन बाद। अगर आज मंगलवार है तो फलाना दिन बाद, मतलब एक सवा जेठ जो भी है, 20 दिन बाद कौन सा दिन होगा, या 40 दिन पहले कौन सा दिन होगा। मतलब दिन दिन ज्ञात करना कब, है ना। दिए हुए दिए हुए दिन के आधार पर, दिए हुए दिन के आधार पर क्या ज्ञात करना? दिन ज्ञात करना है। आगे के दिन या पीछे के दिन, ऐसा लिख सकते हो, आगे या पीछे के दिन ज्ञात करना। टॉपिक डाल सकते हैं इसमें क्या? आगे या पीछे के दिन ज्ञात करना, पीछे के दिन ज्ञात करना। ठीक है, एक तो ये प्रश्न बनता है। चौथा प्रश्न बनता है, ठीक है, चौथा प्रश्न आपका क्या बनता है? दो दो कैलेंडर तिथि, दो तिथि के मध्य, दो तिथि के मध्य क्या ज्ञात करना? मध्य समय ज्ञात करना। दो तिथि के मध्य क्या ज्ञात करना? समय ज्ञात करना। मतलब मान के चलिए आज कितना तारीख चल रहा है? आज तारीख है क्या? 27 सितंबर 2024 का तारीख है ना। अगर मैं बोलूंगा किसी व्यक्ति का जन्म 1 नवंबर 2000 है ना, 1 नवंबर 2000 को हुआ है, तो बताइए वो कितने वर्ष का हुआ है, या कितने दिन का हुआ, कितने माह का हुआ है। तो ये दो तिथि के मध्य समय ज्ञात करना। पांचवा जो सवाल आता है क्या आएगा? पांचवा जो सवाल आता है, वर्ष के भीतर, वर्ष के भीतर क्या ज्ञात करना? दिन ज्ञात करना। वर्ष के भीतर क्या ज्ञात करना? दिन ज्ञात करना। मतलब आज, है ना, वर्ष के भीतर दिन ज्ञात करना। मतलब 1 जनवरी 2024 अगर मंगलवार है तो बताइए 22 अक्टूबर 2024 कौन सा दिन होगा। तो वर्ष के भीतर क्या ज्ञात करना? दिन ज्ञात करना। छठवां प्रश्न बनता है ना, वर्षों के वर्षों के आधार पर दिन ज्ञात करना। वर्षों के आधार पर दिन ज्ञात करना, दिन ज्ञात करना, ये प्रश्न बनता है। मतलब जैसे मैंने बोला 1 अक्टूबर 2024, मतलब है ना 1 सितंबर 2024 को अगर क्या है, मंगलवार है, तो बताइए 12 अक्टूबर 2035 को कौन सा दिन होगा। समझ में आ रहा है? तो वर्षों के आधार पर क्या करना? दिन ज्ञात करना। और सातवां जो टाइप का प्रश्न बनता है वो बनता है आपका क्या, है ना,
तारीख से क्या निकालना, या तिथि से दिन ज्ञात करना। कोई भी तारीख दे दिया जाएगा, जैसे कि है ना 12 अक्टूबर 2000 है ना 15 दे दिया तारीख, बताइए कौन सा दिन है। कोई भी तारीख का क्या करना, दिन ज्ञात करना। तो इतने प्रकार के हमारे है ना कैलेंडर में क्या बनते हैं, प्रश्न बनते हैं। एक एक करके आप चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे क्या, लीप वर्ष जानेंगे। ठीक है, तो लीप वर्ष जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या सीखेंगे हम लोग, लीप वर्ष ज्ञात करना सीखेंगे। लीप वर्ष को और क्या बोला जाता है, लीप वर्ष क्या बोला जाता है, लीप वर्ष को और अधिवर्ष भी कहते हैं। याद रखिएगा, लीप वर्ष को और क्या कहते हैं, अधिवर्ष कहते हैं। ठीक है, लीप वर्ष को अधिवर्ष कहते हैं। आप सभी को पता है, आप सभी को पता है हमारा जो पृथ्वी चक्कर लगाता है कितने दिन में पूरा करता है एक चक्कर, सूर्य का चक्कर लगाने में कितने दिन लगता है, पक्का, हाँ 365 दिन 6 घंटे। 365 दिन कितना घंटा, 6 घंटा पूरा करता है ना, एक चक्कर पूरा करता है ना। इसका मतलब अगर हमारा सूर्य के चारों पृथ्वी परिक्रमा करता है तो 365 दिन 6 घंटे में पूरा करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, साधारण वर्ष कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, साधारण वर्ष कहते हैं। इसका मतलब साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। ठीक है, जब यही 6 घंटा 4 साल में क्या हो जाएगा, 24 घंटा में परिवर्तित हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, 6 गुणित क्या 4, तो 6 चौक कितना हो गया 24, 24 मतलब एक दिन, तो बढ़ गया 365 क्या बन जाएगा 366 बन जाएगा। तो लीप वर्ष और अधिवर्ष का मतलब क्या होता है, लीप या अधिवर्ष का मतलब होता है क्या, 366 दिन। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, 366 दिन होता है। और असाधारण है ना, साधारण वर्ष को और बोला जाता है क्या, अलीप वर्ष भी कह देते। कभी कभी घुमाने के लिए जबरदस्ती है ना लीप है ना साधारण वर्ष ना बोल के क्या बोल देते हैं, अलीप वर्ष भी बोल देते हैं। तो तैयार रहिएगा इस चीज के लिए। ठीक है, चलिए तो अब मैं बात करूंगा। तो लीप वर्ष क्या है समझ में आया, लीप वर्ष का मतलब वर्ष में कितना दिन, 366 दिन होते हैं लीप वर्ष। ठीक है, अब बात करूंगा लीप वर्ष कैसे ज्ञात करते हैं। मतलब लीप वर्ष कितने साल में रिपीट होंगे, कितने साल में, 4 साल में। और वो चौथे साल में जिस दिन भी रिपीट होगा उस समय हमेशा तारीख कौन सा बढ़ जाता है, 29 फरवरी। सभी को पता है, जब भी लीप वर्ष आएगा याद रखेगा उस वर्ष में हमेशा कौन सा तारीख आएगा, 29 फरवरी का तारीख आता है। और साधारण वर्ष में हमेशा क्या होगा, 28 फरवरी तक होता है। क्लियर है, यहाँ पे क्लियर है ना, सभी को तो पता है ना कौन से महीने में कौन कितने दिन होते हैं, तो वो सब नहीं बताने वाला मैं। चलिए अब मैं आपको प्रश्न पूछता हूं, क्वेश्चन देता हूं। चलिए क्वेश्चन देता हूं। पहला, 2000 लीप वर्ष है कि नहीं है। क्वेश्चन दूसरा, 1900 लीप वर्ष है कि नहीं है। क्वेश्चन तीसरा है ना, 1992 लीप वर्ष है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर चौथा, 2024 लीप वर्ष है कि नहीं है। कैसे ज्ञात करेंगे लीप वर्ष, तो देखिएगा वर्ष अब मैं बांटूंगा दो प्रकार के वर्ष, एक होता है शताब्दी वर्ष और एक होता है गैर शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष मतलब जिसमें किसका गुणज हो, 100 का गुणज हो, उसे कहा जाता है क्या, शताब्दी वर्ष। और जिसमें 100 का गुणज नहीं हो उसे क्या कहा जाता है, इसमें 100 का गुणज दिख रहा है क्या, लास्ट में क्या दिखना चाहिए, 2 जीरो, उसे बोला जाता है शताब्दी वर्ष। तो नोट करना है आपको क्या, शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष का मतलब होता है क्या, 100 का गुणज। शताब्दी वर्ष का मतलब होता है क्या, 100 का गुणज। जैसे कि मैंने अभी लिखा 2000, 1900, 1500 है ना, 1800, 1500, ये सब क्या है शताब्दी वर्ष। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 800, ये सब क्या है शताब्दी वर्ष है। ठीक है, दूसरा होता है क्या, गैर शताब्दी वर्ष। दूसरा होता है क्या, गैर शताब्दी वर्ष होता है। तो एकदम जीरो से बता रहा हूं ना मैं, गैर शताब्दी वर्ष। ठीक, तो गैर शताब्दी वर्ष क्या होता है, क्या होता है गैर शताब्दी वर्ष, जिसमें 100 का गुणज नहीं हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा है ऊपर में 1992 है ना, 2004, 2015,
ठीक है, 2024, 2024 ये सब क्या है, गैर शताब्दी वर्ष है। अब याद रखना है, दो चीज समझा आपने, पहला समझा शताब्दी वर्ष, दूसरा समझे क्या, गैर शताब्दी वर्ष। अब दोनों में हम क्या निकालना सीखेंगे, लीप वर्ष निकालना सीखेंगे, ठीक है, अधिवर्ष निकालना सीखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ू मैं, चलिए नोट करना है तो कर लीजिए भाई, छोटी छोटी बातों को बताऊंगा, एकदम जीरो से बताऊंगा मैं, ठीक है। तो याद रखना है, अलिप या साधारण वर्ष में 365 दिन, लीप या अधिवर्ष में 366 दिन। शताब्दी वर्ष मतलब 100 का गुणज, गैर शताब्दी वर्ष मतलब 100 का गुणज नहीं होगा। अब प्रश्न आया, ये प्रश्न है, तो ये शताब्दी वर्ष है, ये गैर शताब्दी वर्ष है, तो इससे लीप वर्ष कैसे निकाला जाता है। तो चलिए टॉपिक डालिएगा, शताब्दी वर्ष में क्या ज्ञात करना, अधिवर्ष या लीप वर्ष ज्ञात करना, अधिवर्ष या लीप वर्ष ज्ञात करना, ज्ञात करना, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर कोई भी शताब्दी वर्ष है और वो लीप वर्ष है कि नहीं है, ये ज्ञात करने के लिए क्या करना है, 400 से क्या देना है, भाग, 400 से क्या देना है, भाग देना है। अगर पूर्ण विभाजित होता है, पूर्ण विभाजित होता है तो क्या होगा, वो पूर्ण विभाजित होता है तो वो होगा क्या, लीप वर्ष होता है। अगर वो संख्या 400 से क्या हो गया, पूरी तरह विभाजित हुआ तो लीप वर्ष होता है ना। अगर क्या नहीं हुआ, पूर्ण विभाजित नहीं होता है, शेष बच जाता है, पूर्ण विभाजित नहीं होता है, नहीं होता है, तो वो क्या कहलाएगा, साधारण वर्ष होगा। वो कैसा वर्ष होगा, साधारण वर्ष होता है, ठीक है। चलिए अभी मैंने कुछ क्वेश्चन दिया था, पहला क्वेश्चन 2000, बताइए लीप वर्ष है कि नहीं है, 2000 लीप वर्ष है कि नहीं है ना। ये मैंने लिख दिया क्या, लीप ईयर है, बिल्कुल है। कैसे पता चला, 2000 को हमने किससे भाग दिया, 400 से भाग दिया, 0 0 कट गया है ना, 20 से 20 4 से डिवाइड हो जाता है, 4 पंचे 20, पूरी तरह चले गया। मैंने बोला 1900 लीप वर्ष है क्या, क्या 1900 लीप वर्ष है, चलो 1900 को भाग दो किससे, 400 से, ये कटा 400 से तो ये क्या हो गया, कट गया है ना। क्या बच रहा है, पूरी तरह कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, इसका मतलब 1900 आपका लीप वर्ष नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये लीप वर्ष नहीं है ना, लीप वर्ष नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। तीसरा, अगर मैंने बोला 1800, क्या ये लीप वर्ष है, क्या 1800 लीप वर्ष है, 1800 बटे क्या करेंगे, 400, काट दीजिए 0 0, 18 को 4 से भाग देंगे, जाएगा क्या, नहीं जाएगा, पूरी तरह विभाजित नहीं होगा, इसका मतलब नहीं है, ये भी लीप वर्ष नहीं है। चलिए चौथा मैंने लिखा क्या, 1200, बताइए 1200 लीप वर्ष है कि नहीं। आपको बस अब दिमाग में 400 काटना नहीं है, आपको बार बार क्या कर देना है, दोनों जीरो को गायब कर देना है, दोनों जीरो को गायब कर दो, जो बच्चा भाग है उसको किससे भाग दे दो, 4 से, तो है ना, 12 को किससे भाग दूंगा, 4 से कट जा रहा है पूरी तरह, इसका मतलब ये क्या है, लीप वर्ष है। चलिए मैंने लिखा कितना, मैंने लिखा 1100, बताइए लीप वर्ष है कि नहीं है, नहीं है। मैंने लिखा आपको, आपके लिए लिख दिया, चलिए मैंने लिखा 700, बताइए लीप वर्ष है कि नहीं है, नहीं है, 7 4 से डिवाइड नहीं होगा, क्लियर है। तो 7 को डिवाइड करना है 4 से, ठीक है, तो थोड़ा सा समय क्या हो जाएगा हमारा, बच जाएगा, क्लियर है, कर लेंगे अब। तो कोई भी शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष में लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए किससे भाग दिया जाता है, 400 से। पर आप क्या करेंगे, 400 में 2 जीरो को क्या काट देंगे, शताब्दी वर्ष के काट देंगे, जो बचा हुआ भाग है उसे किससे भाग देंगे, 4 से भाग देना है, मतलब पहले ये जीरो को काट देना है, बच्चे भाग को किससे भाग देना है, 4 से, क्लियर है। तो बार बार आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, दिमाग में बैठा सकते ना कि ये माना कि दोनों जीरो क्या हो चुका है, कट चुका है, ठीक, समझ गए। चलिए दूसरा बात करेंगे हम लोग, क्या दूसरा बात करेंगे, नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखिएगा गैर शताब्दी वर्ष, गैर शताब्दी वर्ष में क्या ज्ञात करना, लीप वर्ष ज्ञात करना, लीप वर्ष ज्ञात करना।
गैर शताब्दी वर्ष में क्या करना, लीप वर्ष ज्ञात करना। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर कोई वर्ष कैसा है, गैर शताब्दी है, तो इसे क्या करना पड़ेगा, 4 से भाग देना है। 4 से क्या करना है, भाग देना है। ठीक है, अगर हम 4 से भाग देते, दो कंडीशन होगा, या तो क्या होगा, पूर्ण विभाजित होगा, या तो क्या होगा, पूर्ण विभाजित होगा। अगर पूर्ण विभाजित नहीं होगा, दो ही कंडीशन होगा ना, पूर्ण विभाजित होगा या पूर्ण विभाजित नहीं होगा। अगर पूर्ण विभाजित होता है, अगर पूर्ण विभाजित होता है तो वो कैसा वर्ष है, लीप वर्ष है। वो कैसा वर्ष है, लीप वर्ष है। अगर पूर्ण विभाजित नहीं होता है तो वो लीप वर्ष नहीं है। ध्यान में रखिएगा, अगर 4 से पूरी तरह कट जाता है तो वो लीप वर्ष है, और 4 से पूरी तरह नहीं कटता है तो वो क्या है, लीप वर्ष नहीं है। क्लियर है? ठीक, तो ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिखा, एग्जाम्पल देख लेते हैं, है ना। पहला 1992 क्या लीप वर्ष है, तो पूरे को भाग नहीं देना है भैया 4 से, याद रखिएगा लास्ट के अंतिम 2 अंक, क्योंकि 4 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है, अगर अंतिम 2 अंक 4 से भाग जाता है तो पूरी संख्या 4 से भाग चली जाती, चाहे संख्या कितना बड़ा ही क्यों ना हो। ठीक है, तो अंतिम 2 अंक को भाग देना। देखिए जा रहा है क्या 4 से, 4 दूने 8, एक बचा, 4 तिया 12, इसका मतलब ये क्या है, लीप वर्ष है। मतलब आपको 92 को 4 से भाग देके देखना है। चलिए दूसरा मुझे बताइएगा, 1997 लीप वर्ष है कि नहीं है, 1997 नहीं है लीप वर्ष, याद रखिएगा। 4 से भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। मुझे बताइएगा क्या 2024 लीप वर्ष है, क्या 2024 लीप वर्ष है, 24 4 के टेबल में आता है, 4 6 का 24, तो ये लीप वर्ष है। चलिए चौथा क्वेश्चन, क्या 2015 लीप वर्ष है, नहीं है, क्योंकि 15 4 से नहीं कटेगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन अगर मैं देता हूं, 1987 क्या लीप वर्ष है, नहीं है, लीप वर्ष नहीं है। तो निकाल लेंगे ना, अब कोई वर्ष लीप वर्ष है या नहीं ये बता देंगे। अगर शताब्दी दिखा तो 400 से भाग देना है, अगर गैर शताब्दी दिखा तो 4 से भाग देना है, और 4 से भाग देना मतलब अंतिम 2 अंक। क्लियर है, कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ूं, हो गया, नोट कर लिए, आ रहा है ना समझ में, कहानी में आने में थोड़ा सा समय लगेगा। चलिए प्रथम शताब्दी, प्रथम शताब्दी इसका मतलब क्या होगा, प्रथम शताब्दी मतलब 100 वर्ष। शताब्दी का मतलब क्या होता है, 100 वर्ष। मुझे बताइएगा 100 वर्ष में कितने लीप ईयर हैं, चलिए निकाल के बताइए। 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे, तो लीप वर्ष कैसे ज्ञात किया जाता है, हा? लीप वर्ष कैसे ज्ञात किया जाता है, तो लीप वर्ष बराबर वर्ष बटे कितना जी, 4, वर्ष बटे 4, ऐसे निकाला जाता है लीप वर्ष की संख्या। ठीक है, तो लीप वर्ष की क्या निकाल रहे हैं हम, संख्या निकाल रहे हैं कि 100 साल में कितने लीप वर्ष होंगे। तो 100 साल में कितने लीप वर्ष होंगे, चलिए भाग देते हैं। 100 से भाग देंगे कितने बार जाएगा, 100 को भाग देंगे 4 से कितने बार जाएगा, 25 बार जाएगा। अब मुझे एक चीज बताइए, 1 से लेकर 99 तक, 1 से लेकर 99 तक सभी कैसे वर्ष थे, शताब्दी थे कि गैर शताब्दी थे, गैर शताब्दी थे। मतलब आपको 1 से लेकर 99 तक को आपको किससे भाग देना था, 4 से। पर 100 को किससे भाग देना था, आपने 100 को काटा है भाई, आपने 100 को काटा है, और 100 4 से पूरी तरह क्या हो गया, विभाजित हो गया। पर ये गलत कर दिया आपने, क्योंकि 100 क्या है, 100 क्या है, शताब्दी वर्ष है। तो 100वां जो वर्ष है, 100वां जो वर्ष है ये शताब्दी है, ये लीप वर्ष है कि नहीं है, मुझे बताइए। 100वां वर्ष लीप वर्ष है कि नहीं है, नहीं है। क्यों, क्योंकि 100वां है ना, शताब्दी है ना, इसको किससे भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। कट रहा है क्या, नहीं है। मतलब 1 से 99 तक को तो सही किए, परंतु आपने 100वें वाले क्या कर दिया, गलत कर दिया, क्योंकि 100वां वर्ष को भी आपने क्या गिना,
शताब्दी लीप वर्ष गिना, 100वें वर्ष को भी क्या गिना आपने, लीप वर्ष गिना है, इसीलिए इसमें क्या करेंगे, -1 करेंगे। और -1 किसको कर रहे हैं, 100वें वर्ष को, क्योंकि 100वां वर्ष आपका क्या नहीं है, लीप वर्ष नहीं है। तो कितना हुआ, आया क्या समझ में? चलिए अब बात करेंगे द्वितीय शताब्दी। द्वितीय, या मैंने बोला प्रथम 200 वर्ष, प्रथम 200 वर्ष। बताइए प्रथम 200 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे? लीप वर्ष, लीप वर्ष बराबर क्या होगा, लीप वर्ष बराबर क्या होगा जी, टोटल वर्ष कितने हैं 200, किससे भाग देंगे, 4 से, कितना आएगा, 4 पंचे 20 और ये 0, कितना माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे, 2 माइनस करेंगे, एक 100 और दूसरा 200, क्योंकि 100वां वर्ष और 200वां वर्ष दोनों शताब्दी है और दोनों ही लीप वर्ष नहीं है, नहीं है ना, तो कितना माइनस करूंगा मैं, 2, मतलब प्रथम 200 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे, 48 होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट तीसरा देखिएगा। अब मुझे बताइएगा प्रथम 300 वर्ष में, प्रथम 300 वर्ष में लीप वर्ष की संख्या क्या होगी, लीप वर्ष की संख्या क्या होगी, तो चलिए बताइएगा। 300 बटे क्या, 4, 300 बटे क्या 4, भाग देंगे कितना आएगा, 75 आएगा, भाग देंगे कितना आएगा, 75 आएगा, है ना। किसको माइनस करेंगे, 100, 200 और 300, ये तीनों शताब्दी और तीनों ही क्या नहीं है, लीप वर्ष नहीं है, तो 75 - 3 क्या हो गया, 72, मतलब किसका गुणज बन रहा है, 24 का बन रहा है, 24 से कम 24, 24 दूने 48, 24 तिया 72 बन रहा है ना। चलिए अगला मुझे बताइएगा, प्रथम 400 वर्ष में, प्रथम 400 वर्ष में बताइए लीप वर्ष कितने होंगे, लीप वर्ष बराबर कितने होंगे, 400 बटे कितना होगा, 4 होगा, कितना आएगा 100, कितना माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे, 3 माइनस करेंगे, क्यों, माइनस किसे किसे करेंगे, 100वां वर्ष, 200 वर्ष और 300 वर्ष को माइनस करेंगे, 400 को नहीं करेंगे, क्योंकि 400 तो लीप वर्ष है, 400 तो 400 से पूरी तरह भाग चले जाएगा ना, तो ये तीनों वर्ष को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस करेंगे कितना आएगा 97, मतलब पहले 100 साल में 24 लीप वर्ष होंगे, है ना, पहले 200 साल में 48 लीप वर्ष होंगे, पहले 300 साल में कितने होंगे, 72 लीप वर्ष होंगे, पहले 400 वर्ष में कितने होंगे, 97 लीप वर्ष होंगे। क्लियर है क्या, क्लियर है, चलो नोट करो फटाक से। तो ये सीख गए, सीख गए ना। चलिए अब प्रश्न देता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1, चौथी शताब्दी, चौथी शताब्दी में कितने लीप वर्ष होंगे, कितने लीप वर्ष होंगे, चौथी शताब्दी में कितने लीप वर्ष होंगे, बताइए चौथी शताब्दी में कितने लीप वर्ष होंगे, चौथी शताब्दी मतलब 400 वर्ष, और 400वां वर्ष कब से चालू होगा, चौथी शताब्दी मतलब चौथी शताब्दी कब से चालू होगा, 301 से लेकर 400 तक। तो आप लोग 97 कैसे निकाल रहे हो, कैसे निकाल रहे हो, मैंने बोला प्रथम 400 वर्ष में कितने होंगे 97, प्रथम 400 मतलब 1 से लेकर 400 तक है ये, प्रथम 300 वर्ष मतलब 1 से लेकर 300, प्रथम 200 मतलब 1 से लेकर 200 है ये,
पर मैंने अभी प्रश्न पूछा, क्या प्रश्न पूछा? चौथी शताब्दी में कितने लीप वर्ष होंगे। चौथी शताब्दी मतलब कहां से आएगा? 301 से लेकर 400 तक में कितने लीप वर्ष होंगे, निकाल पाएंगे? चलो कोशिश करो, निकाल के देखो। तो कितना आएगा उत्तर? बहुत सिंपल है जी, चौथी शताब्दी में लीप वर्ष, चौथी शताब्दी में लीप वर्ष, लीप वर्ष, चौथी शताब्दी में लीप वर्ष। क्या निकालेंगे? क्या निकालेंगे? प्रथम 400 वर्ष माइनस प्रथम क्या? प्रथम 300 वर्ष में लीप वर्ष। अगर मैं इसको माइनस कर दूं, किसको? 400 में से 300 को माइनस कर दूं तो मेरा क्या जाएगा? उत्तर आ जाएगा। प्रथम 400 में कितने लीप वर्ष है? 97। प्रथम 300 में कितने हैं? 72। माइनस कीजिए, कितना आया? 25। आया कि नहीं आया? मतलब चौथी शताब्दी में कितने लीप वर्ष होंगे? 25 लीप वर्ष होंगे। आया समझ में? आया है ना? मुझे पता है आप लोग 97 बताएंगे, है ना, इसीलिए मैं जानबूझ के क्वेश्चन उठाया हूं भाई। ठीक है। अरे गर्मी बहुत है। लो अब एसी का आनंद, है ना। चलो तो कुछ क्वेश्चन बना के दिखाएंगे। चलिए एक और सवाल दे देता हूं, फिर आप लोग बनाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चलिए क्वेश्चन 2। 2015 से 2024 के मध्य कितने लीप वर्ष है? 2024 तक कितने लीप वर्ष होंगे? लीप वर्ष होंगे। दो 2015 से 2024 तक में कितने लीप वर्ष। अब लीप वर्ष की जगह जरूरी नहीं कि लीप वर्ष लिखा रहे, क्या लिखा रह सकता है? अधिवर्ष। ठीक है। हाँ, कैसे निकाले? वेरी गुड, है ना। तो क्या करना है आपको? इसमें इसको क्या कर देना है? माइनस कर देना है। 2024 माइनस 2015 बटे क्या? 4। और यहां से क्या निकालना है आपको? क्या निकालना है? भागफल। क्या निकालना है? भागफल। यही आपका क्या होगा? उत्तर होगा। मतलब लीप वर्ष बराबर कैसे निकालेंगे? लीप वर्ष बराबर हो जाएगा आपका क्या? 2 वर्षों के मध्य अंतर, 2 वर्षों के मध्य अंतर बटे क्या? अंतर बटे क्या? 4। तो याद रखिएगा 2 वर्ष के मध्य अंतर निकालिएगा, 4 से भाग दीजिएगा और क्या निकालना है आपको? भागफल। और भागफल किस में निकालना है? इंटीजर में, पूर्णांक में निकालना है, दशमलव में नहीं भाई। याद रखिएगा भागफल हमेशा किस में होगा? भागफल हमेशा किस में होगा? पूर्णांक में होगा। ठीक है। तो अंतर कितने का आ रहा है? 24 में 15 घटाइए, 14 में 5 9, 14 में 5 9। ठीक है। बटे कितना? बटे कितना? 4। 4 दूने 8, 2 आया, +1 होगा। अब +1। क्यों +1 होगा? क्योंकि जो अंतिम जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो क्या है? लीप वर्ष है, इसलिए इसमें क्या होगा? +1 होगा। तो याद रखेगा कभी भी अंतिम अगर क्या है? अंतिम अगर हमेशा लीप वर्ष हो तो उसमें हमेशा क्या करना है? +1 करना है। अगर अंतिम वर्ष लीप वर्ष ना हो तो +1 करने की जरूरत नहीं है। तो नोट करके लिखेगा +1 कब करना है? अंतिम वर्ष यदि क्या हो? यदि लीप वर्ष हो। ठीक है। ये 24 से 15 में घटा है तो इन दोनों के बीच में कितना है वो निकला है ना। ठीक है। पर यहां पे 2024 भी क्या है?
लीप वर्ष है, इसलिए उसको भी क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। ठीक, तो +1 कब करना है, समझ में आया? चलिए वेरी गुड। तो कर लेंगे अब सवाल, स्टार्ट करें, फिर बनाएंगे कुछ क्वेश्चन। चलिए टाइप डालिए, आप लोग टाइप 1 लिखिएगा, ये पहला सवाल है ना, तो टाइप 1 लिखिएगा, लीप वर्ष ज्ञात करना, लीप वर्ष ज्ञात करना, यही है आपका टॉपिक। चलिए, निम्नलिखित में से विषम छांटिए, निम्नलिखित में से विषम छांटिए। क्या है? ए ऑप्शन, ए ऑप्शन क्या है, विषम है। क्यों? ये कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है। और बाकी सभी, बाकी सभी इसको किससे भाग दिए, इसको काट दिए, 4 से भाग दिए, नहीं कटेगा। इसको काट दिए, 4 से भाग दिए, नहीं कटेगा। लास्ट के 82 को 4 से भाग दिए, नहीं कटा, मतलब तीनों के तीनों क्या नहीं है, लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है। क्लियर? क्लियर है यहाँ पे? चलिए अब आगे बढ़ता हूं, फटाफट तूफान बनते भाई। नेक्स्ट प्रश्न, चलो बताओ, 2009 और 2019 के बीच अधिवर्षों की संख्या बताइए। 2009 और 2019 के बीच अधिवर्षों की संख्या बताइए। चलिए बताना है भैया। चलिए भाई निकाल के बताइए जल्दी, सब लोग बताइए अपना अपना उत्तर। कोई दिक्कत नहीं है, गलत आना है तो आने दो, बाकी तो मैं बैठा हूं ना। है? अरे अभी तो नियम बताया, इसमें इसको घटाओगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। 10 को किससे भाग देंगे, 4 से। 4 दूने 8। 19 को देख लो, क्या लीप वर्ष है? नहीं है, तो 2 ही रहेगा, 2 ही रहेगा ना। कौन कौन सा वर्ष आ रहा है, 2012 और 2016, यही 2 वर्ष है जो क्या है, लीप वर्ष है। इनके बीच में तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर? लीप वर्ष निकालना सीख जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल, पहली शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष है? पहली शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष है? 24 अधिवर्ष है। अधिवर्ष मतलब लीप वर्ष। नेक्स्ट सवाल, चौथी शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष है? अभी तो बताएं कितना है। चौथी शताब्दी में कुल अधिवर्ष कितने हैं? 25 है। चौथी शताब्दी बोला है ना, तो 400 में कितने हैं, 25 क्या है, अधिवर्ष है। 97 नहीं है, मैंने पहले बताया हूं भाई, अभी मैं बना के दिखाया भी हूं। और इसके बाद भी आप गलती कर रहे हैं तो क्या करना है, है? ये देखिए निकाला मैंने, चौथी शताब्दी में लीप वर्ष, प्रथम 400 वर्ष माइनस प्रथम 300 वर्ष। प्रथम 400 वर्ष में कितने होते हैं, 97 होते हैं। प्रथम 300 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं, 72, माइनस किए कितना आया, 25 आया। और ये पूरा मैं निकाल के दिखाया हूं भाई। ठीक है, कैसे कैसे होंगे हर एक चीजें मैंने बताया है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट सवाल, दूसरी शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष थे? कितने आ गए, दूसरी शताब्दी में कुल कितने है ना अधिवर्ष होंगे? कितना होगा, 24 होगा। पहली शताब्दी में 24, दूसरी शताब्दी में 48, है ना। दूसरी शताब्दी तक कितना होगा, मतलब 1 से 200 वर्ष में कितना होंगे टोटल, 48। तो 1 से 100 वर्ष में कितना होगा, कितना होगा, 24। इसको क्या कर देना है, माइनस, तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक, कर लेंगे सवाल, एग्जाम में आएगा तो बन जाएगा ना अब। चलिए नेक्स्ट, 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 फरवरी आती है? 400 वर्षों में कुल कितने बार 29 फरवरी आती है?
कितने बार आएगा? है 400 वर्षों में 29 फरवरी। आपके ऑप्शन है 400, 100, 97, 96। कितने बार आएगा? 29 फरवरी मतलब जी लीप वर्ष है ना। 29 फरवरी कब आता है? लीप वर्ष है, और लीप वर्ष जितने बार आएगा उतने बार क्या आएगा? 29 फरवरी आएगा। तो आपका उत्तर क्या हो गया? 97 हो गया। क्लियर? कंफ्यूज नहीं होना। चलिए नेक्स्ट। कितना आ जाएगा उत्तर? तो उत्तर है 4497। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। 400 वर्षों में कुल 29 तारीख है। यहां क्या था? 29 फरवरी है। यहां क्या है? 29 तारीख है। एक वर्ष में 29 तारीख कितने बार आएगा? कितने बार आएगा? 11 बार। अगर वो वर्ष कैसा हो? साधारण हो। मतलब ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? साधारण वर्ष की बात कर रहा हूं। साधारण वर्ष में है ना, एक वर्ष में 29 तारीख कितने बार आएगा? 11 बार आएगा। आएगा ना? कितने वर्ष है हमारे पास? 400 वर्ष है। तो 400 वर्ष मतलब 400 गुना 11 कितना हो गया? 4400। 4400 हो गया। अब इस 400 वर्ष में 29 फरवरी कितने बार आएगा? 400 वर्ष में 29 फरवरी कितने बार आएगा? 97 बार आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि 97 बार क्या आएगा? लीप वर्ष होगा। और जितने बार भी लीप वर्ष होगा 29 फरवरी उतने बार होगा। दोनों को क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। तो कितना हो गया? 4497 बार। कि क्या आएगा? 29 तारीख कितने बार आएगा? तो 4497 बार आएगा। ठीक। तो ध्यान रखिए भाई, मुझे पता था आप लोग यही जवाब देंगे, इसलिए जानबूझ के क्वेश्चन लाया गया। और गलती से एग्जाम में आ गया तो कई लोग तो बिल्कुल 97 अगर बनाएंगे 97 ही बनाएंगे, सोचेंगे नहीं ऑप्शन में क्या रहेगा आपके पास? 97 रहेगा ऑप्शन में। फटाक से फुल स्पीड में चल रहे गाड़ी बोल के 97 पे टिक लगाए, घर आके बोले अरे, ये वाला एक्सप्रेशन आता है फिर, है ना? हाथ जाएगा सीधा मुंडी पे, खुजलाते रहेंगे, ओ माय गॉड गलती हो गया हमसे करके। ठीक है? तो ये छोटी छोटी गलतियां इतना प्रैक्टिस करो कि पूरी गलतियां कहां हो जाए? आपके क्लासरूम में हो जाए, है ना? एग्जाम में बिल्कुल ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न। खत्म। ठीक, आगे बढ़ूं अब मैं। चलिए आगे बढ़ूं। कहां पे एक्सप्लेन कर रहा था जी? चलिए तो मैं वापस आता हूं। ठीक, टॉपिक डालिएगा अब टाइप 2। टाइप 2 तो लीप वर्ष निकाल लेंगे ना? लीप वर्ष निकालने का अगर प्रश्न आएगा तो कर लेंगे ना? चलिए वेरी गुड। टाइप 2, टाइप 2 क्या कहता है? कैलेंडर का पुनरावृत्ति। कैलेंडर का पुनरावृत्ति। कैलेंडर का पुनरावृत्ति। ध्यान में रखिएगा, कैलेंडर का पुनरावृत्ति मतलब समझ में आ रहा है? रिपीटेशन। कैलेंडर रिपीट होगा मतलब उसके हर एक तारीख और दिन क्या होंगे? समान होंगे। हर तारीख और हर दिन क्या होंगे? समान होंगे। पहला नोट करने योग्य पहली बात है, नोट। नोट साधारण वर्ष, साधारण वर्ष और अधिवर्ष, और अधिवर्ष कभी भी क्या नहीं होते हैं? कभी भी समान नहीं होते हैं। समान नहीं होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है? साधारण वर्ष और अधिवर्ष। अधिवर्ष मतलब लीप वर्ष। अधिवर्ष मतलब लीप वर्ष कभी भी क्या नहीं होते हैं? समान नहीं होते हैं। ठीक, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक, चलो कमेंट करना है भाई ऑनलाइन, आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, आंसर्स को। चलिए तो कैलेंडर का पुनरावृत्ति निकालना है। पहला
देखिएगा, जैसे एक एग्जांपल से समझा रहा हूं। मान के चलिए मैंने लिखा क्या, 2008 लिखा। कैसा वर्ष है, कैसा वर्ष है, लीप वर्ष है। कैसा वर्ष है, लीप वर्ष है। कभी भी अगर वर्ष लीप वर्ष हो तो इसका कैलेंडर हमेशा रिपीट होगा कब, 28 वर्ष बाद। कब रिपीट होगा, 28 वर्ष बाद। इसका मतलब क्या जी, इसका मतलब 2008 में हम कितना जोड़ देंगे, 28 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2036 आएगा। तो याद रखेगा, अगर कोई भी वर्ष क्या हो, लीप वर्ष हो, तो उसमें कितना प्लस करना है, 28 प्लस करेंगे तो वो वर्ष हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेम वर्ष हो जाएगा, उसके समान वर्ष हो जाएगा। जो दिन है ना 15 अगस्त जिस दिन इस समय पड़ेगा, उसी दिन 15 अगस्त 2036 को पड़ेगा, और हर दिन पड़ेगा एक जैसा। क्लियर है। परंतु 2008 के बाद क्या आया, 2009। एक एग्जांपल से समझा रहा हूं, ये कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष है। कैसा वर्ष है ये, साधारण वर्ष है। अगर क्वेश्चन में साधारण वर्ष दिया हो, क्वेश्चन में क्या दिया हो, साधारण वर्ष दिया हो, और साधारण वर्ष से पहले, साधारण वर्ष से पहले क्या हो, पहले लीप वर्ष हो, साधारण वर्ष से पहले लीप वर्ष हो, तो उसमें, तो उसमें +6 करेंगे। तब क्या करेंगे, +6 कर देंगे। या देखिए मैंने क्या बोला, 2009, 2009 के पहले क्या है, 2008 है, और 2008 क्या है, लीप वर्ष है, तो उसमें कितना प्लस करेंगे, कितना प्लस करेंगे, +6 करेंगे। ठीक है, कितना प्लस करेंगे, +6 करेंगे। 2009 की बात कर रहा हूं मैं। 2009 से पहले क्या है, 2008 है, इसमें क्या जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे, तो क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 2015। मतलब 2015 का कैलेंडर और 2009 का कैलेंडर क्या होगा, सेम होगा। ठीक, अगला चलते क्या, 2010। कैसा वर्ष है, कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष है। अब मुझे बताइएगा, इस साधारण वर्ष से पहले कौन सा वर्ष आया, कौन सा वर्ष आया, 2009। और 2009 कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष है। अगर साधारण वर्ष के पहले साधारण वर्ष हो तो हमेशा उसमें क्या जोड़ेंगे, 11 जोड़ना है। क्या जोड़ना है, 11 जोड़ना है। तो याद रखेगा, है ना, तो नोट करिएगा, साधारण वर्ष के पहले, के पहले क्या हो, साधारण वर्ष हो, साधारण वर्ष हो, तो उसमें, तो उसमें 11 जोड़ना है, 11 जोड़ना है। ठीक है, क्या करेंगे, 11 जोड़ेंगे तो वो वर्ष क्या बन जाएगा, सेम वर्ष बन जाएगा। तो 2010 के जैसा किसका कैलेंडर होगा, 2010 के जैसा। 2010 के पहले क्या आया, 2009 आया। 2009 कैसे वर्ष है, साधारण वर्ष, लीप वर्ष नहीं है, निकाल लेंगे ना, साधारण वर्ष है। इसका मतलब 2010 में क्या जोड़ेंगे, 11 जोड़ेंगे, तो 2010 और 2011 बराबर कितना हो जाएगा, 21 होगा, होगा ना। तो 21 और 2010 का कैलेंडर क्या होगा, समान होगा। आप घर में जाके खोज के निकालिएगा, गूगल बाबा को मैंने सब बता दिया है, तो पूरा इसी के हिसाब से सेट करता है वो। ठीक है, कि हमें 2010 और 2021 का कैलेंडर क्या रखना है, सेम रखना है, तो वो मिलेगा आपको। ठीक है, तो कर लेंगे, अब कर लेंगे, आंसर हो जाएगा ना। चलिए तो स्टार्ट करें क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर पहला, 2024 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। कैसा वर्ष है ये, 2024। कैसा वर्ष है ये, 2024 है। ठीक है, तो कितना जोड़ेंगे, 2024 में कितना जोड़ेंगे, 28 जोड़ेंगे, कितना आ गया, 2052। मतलब ये इसके समान होगा, होगा। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2,
2008 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर जैसा होगा? 2008 कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है। कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है। कितना जोड़ेंगे? 28 जोड़ेंगे। 8 8 16, इकाई अंक 6 दिखा, फटाक से आंसर ला लेंगे। मेरे ख्याल से 5 सेकंड में उत्तर है ना? चलिए नेक्स्ट बताइए, 2020 का कैलेंडर किसके समान होगा? 2020 का कैलेंडर किसके समान होगा? 2048 के समान होगा। कितना जोड़ना है? ये लीप वर्ष है, और लीप वर्ष है मतलब कितना जोड़ेंगे? 28 जोड़ेंगे। कितना आ जाएगा? 2048। चलिए नेक्स्ट, 2000 का कैलेंडर, 2000 कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है। आंसर क्या हो जाएगा? 2028। नेक्स्ट, 2009 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा? 2009 क्या है? साधारण वर्ष है। कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष, इससे पहले क्या आएगा? 2008 आएगा, और 2008 क्या है? लीप वर्ष है। तो मैंने बताया साधारण वर्ष से पहले कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है। तो कितना प्लस करेंगे? 6 प्लस करेंगे। आपका उत्तर आ गया क्या? 2015। कर लेंगे पक्का? चलो नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट, हाँ 2021 किसके बाद आ रहा है? 2020 के बाद। 2020 क्या है? लीप वर्ष है। तो क्या प्लस करेंगे? 6 प्लस करेंगे। क्या जाएगा? 2027। नेक्स्ट, 2025 है। 2025 का कैलेंडर क्या है? साधारण वर्ष है। 2025 से पहले क्या आएगा? क्या आएगा? 2025 से पहले क्या आएगा? 2024 कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है। क्या करेंगे? +6, क्योंकि ये क्या है? लीप वर्ष है। कितना जाएगा? 2031 आ जाएगा। आएगा? वेरी गुड। नेक्स्ट, 2010 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा? 2010 से पहले क्या आएगा? 2009 आएगा। और 2009 कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष है। मैंने बोला ये भी साधारण वर्ष है और ये भी साधारण वर्ष है। अगर साधारण वर्ष से पहले साधारण वर्ष हो तो कितना प्लस करना है? 11 प्लस करना है। आपका उत्तर क्या आ जाएगा? 2021 होगा। कितना होगा? 2021। तो हमें 3 ही डेटा ऐड करने हैं। लीप वर्ष है तो 28, लीप वर्ष के जस्ट बाद वाले में क्या ऐड करेंगे? +6 ऐड करेंगे, है ना? उसके बाद वाले में लीप वर्ष के एक साल के फिर बाद वाले में जितने भी आएंगे उसमें कितना प्लस करेंगे? +11 करेंगे, है ना? आपका उत्तर आते जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ो। 22 में 20 आया इससे पहले, सॉरी 21 आएगा इससे पहले। 21 कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष। कितना जोड़ेंगे? प्लस क्या करेंगे? 11। तो कितना आ गया? 2033। नेक्स्ट सवाल, 2023 है। कैसा वर्ष है? इससे पहले 2022 साधारण है, मतलब 11 जोड़ेंगे। 11 जोड़ेंगे मतलब 2034। क्लियर है? चलो, ये तो बना लिए क्या? हाँ, 2019 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा? 19 से पहले क्या आएगा? ये साधारण वर्ष है। 2000 क्या आएगा इससे पहले? 18। 18 है ना? कैसा वर्ष है? साधारण। तो दोनों साधारण हो गए। इसका मतलब 11 जोड़ेंगे। कितना होगा? 2030 होगा। चलो नेक्स्ट, यहां रूल काम नहीं करेगा। यहां रूल काम नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा? इसका कारण बताता हूं, है ना? ये देखो, 1900 है, 1990 मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा?
11 11 जोड़ूंगा तो क्या आ जा रहा है, 2001 आ रहा है, 2001 आ रहा है ना। ऐसे जगहों पे रूल काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने 1900 से सीरीज को क्रॉस करके कहां आया, 2000 में आया है। ठीक है, तो है ना, तो वहां पे काम करेगा कि नहीं करेगा, इसके लिए एक कंडीशन आता है। मुझे बताइए, जब 1990 से हमने क्रॉस किया, कहां कहां 2000 को क्रॉस करके आगे के डेट में जाएंगे, तो ये रूल तभी काम करेगा जब ये क्या होगा, शताब्दी वर्ष। ये शताब्दी वर्ष क्या होगा, क्या होगा, लीप वर्ष होगा, तभी काम करेगा। याद रखेगा। तो लिख लो भाई, ट्रिक कब काम करेगा। ये ट्रिक तभी काम करेगा जब एक शताब्दी वर्ष से दूसरे शताब्दी वर्ष में क्रॉस करते हैं। देखिए, एक शताब्दी वर्ष है 1900 है ना, 1900 शताब्दी वर्ष चल रहा है। 1900 शताब्दी वर्ष से कहां जा रहे हैं, 200 शताब्दी वर्ष में जा रहा है, मतलब जा रहा है 20वीं शताब्दी में जा रहा है ना। 19वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी में जा रहा है, तो बीच में कौन सा आया, शताब्दी वर्ष कौन है, 2000। अगर ये शताब्दी वर्ष है, लीप वर्ष है, तभी रूल क्या करेगा, काम करेगा। परंतु यही अगर मैंने बोला 1800 है ना, जैसे मैंने बोला 1899, 1899 के बाद मैं कहा चल दिया, कहा जाऊंगा, 1900 में। मतलब ये कौन सी शताब्दी है, 18वीं शताब्दी है। ये कौन सी शताब्दी है, 19वीं शताब्दी है ना। अब मुझे एक चीज बताइएगा, 19वीं शताब्दी कैसा वर्ष है, क्या है, हाँ, लीप वर्ष नहीं है, मतलब ये साधारण वर्ष है। मतलब यहां पे क्या काम नहीं करेगा, ट्रिक कार्य नहीं करेगा। ट्रिक कार्य तभी करेगा जब वो क्या होगा, लीप वर्ष। तो 1990 से कहां जा रहे हैं, 2000 में जा रहे हैं, इसका मतलब यहां पे ट्रिक काम करेगा, करेगा। 2000 वाले में पार कर रहे हैं ना, और 2000 क्या है, लीप वर्ष है, और लीप वर्ष मतलब काम करेगा, और काम करेगा मतलब क्या करेंगे, +11 करेंगे। क्या करेंगे, +11 करेंगे, और +11 करेंगे तो क्या जाएगा, 2001 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया। जो छोटी छोटी गलतियां करते हैं उसे भी बता रहा हूं भाई मैं। ठीक है, आया समझ में। 2000 को क्रॉस किया ना, ये कभी भी शताब्दी वर्ष को क्रॉस करता है तो याद रखना कि वो शताब्दी वर्ष क्या होना चाहिए, लीप वर्ष होना चाहिए, तभी ट्रिक काम करेगा। अगर लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष, तो ट्रिक काम नहीं करेगा। तब कैसे बनाना है वो भी बताऊंगा मैं। ठीक है, वैसे क्वेश्चन भी अगर आ गया एग्जाम में तो भी बताऊंगा मैं, इसको नोट कर लीजिए भाई। ट्रिक केवल किसके लिए है, शताब्दी वर्ष को क्रॉस करने के लिए है। अगर शताब्दी वर्ष को क्रॉस नहीं करता है, सॉरी लीप वर्ष को क्रॉस नहीं करता है, तो वो ट्रिक काम नहीं करेगा। ठीक, आगे बढ़ो। चलिए एक दो सवाल करते, फिर आज के लिए इतना ही, बाकी कल सीखेंगे। ठीक, बढ़ो आगे। नेक्स्ट, 2019 का कैलेंडर निम्न में से, तो पढ़ लिए ना, क्या आएगा, हाँ, 2019 से कितना जोड़ेंगे, 19 से पहले 18 तो 30 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, 2005 का कैलेंडर, 2000 कितना आएगा, 11 आएगा, है ना। कहाँ 11 आ रहा है, 2005, 2005 से पहले 2006, ये शताब्दी वर्ष, सॉरी लीप वर्ष है क्या, साधारण, साधारण तो कितना जोड़ेंगे, 11 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे, 11 है, अच्छा सॉरी 2004 आएगा। हाँ, तो लीप वर्ष आ रहा है तो कितना जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे। ठीक है, 2000, चलिए 2004 आ रहा है, किससे पहले, 2005 से पहले, तो ये कैसा वर्ष है, लीप वर्ष है। और ये कैसा है, साधारण है, तो कितना प्लस करेंगे, कितना जाएगा, 2002
11। चलिए नेक्स्ट, 17 से पहले क्या आएगा? 16 आएगा। 16, 16 कैसा वर्ष है? तो कितना जोड़ेंगे? ठीक, संतानवे कुछ भी जोड़ेंगे तो क्रॉस करेगा, और 2000 को क्रॉस करेगा मतलब 2000 कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है, मतलब हमारा ट्रिक काम करेगा। कितना आएगा? क्या आएगा? 2003 आएगा। 6 जुड़ेगा ना, क्योंकि इससे पहले क्या है? 96 है। 1996 क्या है? लीप वर्ष है। ये कौन सा कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष है। तो साधारण से पहले लीप मिले मतलब कितना जोड़ना है? 6 जोड़ना है। तो कितना आएगा? 2003 आएगा। चलो नेक्स्ट, हाँ यहाँ ट्रिक काम नहीं करेगा, तो स्टार मार्क लगाना है क्वेश्चन को। ठीक है, नो ट्रिक, नो ट्रिक। पर अब हम दूसरा ट्रिक बनाएंगे। ठीक है, ये ट्रिक काम नहीं करेगा तो हम दूसरा ट्रिक बनाएंगे। चलिए, विषम दिन निकालने आता है? विषम दिन जानते हो? हाँ, विषम दिन का मतलब होता है क्या जी? 7 से भाग देने पर प्राप्त शेष फल, प्राप्त शेष फल, उसे कहा जाता है क्या? विषम दिन। याद रखेगा, अगर विषम दिन निकालना है तो कैसे निकाला जाता है? 7 से भाग देने पर जो शेष फल मिलता है उसे विषम दिन। तो विषम दिन क्या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5 और 6। इससे ज्यादा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। और इतने ही तो दिन होते हैं हमारे, इतने ही दिन होते हैं ना। तो 0 से क्यों भाग दे रहा है? क्योंकि दिन की संख्या कितना है, इसके बाद रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो विषम दिन कैसे निकालते हैं? अब आपको निकालना है क्या? इसका विषम दिन निकालना है। ठीक है, तो देखिए, ये 97 कैसा वर्ष है? कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष है। मैंने पहला पॉइंट लिखाया था क्या? साधारण वर्ष और लीप वर्ष कभी भी समान नहीं हो सकते। तो कौन कौन सा उत्तर नहीं होगा? ये तो लीप वर्ष है, ये भी लीप वर्ष है, उत्तर हो ही नहीं सकता। 1903 की बात करते हैं। चलिए, 1903 में क्या माइनस करेंगे? 1897 माइनस कीजिए, कितना आया? कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 6। तो माइनस करने के बाद जो 6 आ रहा है, अब इसमें प्लस करना है क्या? 6 बटे, है ना। तो इसको देखिए, साधारण वर्ष प्लस लीप वर्ष, वर्ष प्लस लीप वर्ष। अगर इसको हम किससे भाग देते हैं? 7 से भाग देते हैं, याद रखेगा। और हमारा विषम दिन क्या आता है? 0 आता है। विषम दिन क्या आता है? 0 आता है। इसका मतलब वो वर्ष को क्या करेगा? रिपीट करेगा। देखिए, इसमें इसको घटाइए। 1903 में किसको घटाना है? ये ऑप्शन बी ना, मैं किसको चूज कर रहा हूं अभी? ऑप्शन बी। 1903 में किसको घटाना है? 1897। कितना आया? 6 वर्ष। तो वर्ष की संख्या कितने हैं? 6। बताइए इसमें कितने लीप वर्ष आएंगे? 1903 से लेकर, है ना, 1897 से लेकर 1903 के बीच में कितने लीप वर्ष आएंगे? कौन सा? कौन सा आएगा? एक भी नहीं आएगा भाई, आएगा ही नहीं लीप वर्ष। कहां आएगा? गिनो। देखो, 1896 लीप वर्ष है, इसके बाद 97 होगा लीप वर्ष, नहीं होगा। 98 होगा, नहीं होगा। 99 नहीं होगा। 1900 नहीं होगा। 1901 नहीं होगा। 1901 नहीं होगा। 1902 नहीं होगा। 1903, 1903 जी। तो इस बीच में लीप वर्ष है ही नहीं, है ना।
इस बीच में लीप वर्ष होगा ही नहीं, तो लीप वर्ष क्या लिखेंगे? 0। अब इसको किससे भाग देंगे? 7 से। निकालिए कितना आया, शेषफल कितना आया? विषम दिन का मतलब क्या होता है? 7 से भाग देने के बाद शेषफल, शेषफल कितना आया? 6 आया। इसका मतलब हमारा सही उत्तर नहीं है। मैंने क्या बोला? अगर विषम दिन क्या आता है? 0 आता है, इसका मतलब उसका कैलेंडर क्या है? समान है। अब ऑप्शन डी को चेक करिए, चलिए ऑप्शन डी। 1909 माइनस 1897, चलो चेक करो। 1909 माइनस 1897 कितना आया? कितना आया? 12 आया। 12, 12 को किससे भाग देंगे? 4 से। 12 को किससे भाग देंगे? 4 से। कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। सामान्यतः हमारा वर्ष कितना है टोटल? इन दोनों का अंतर 12। लीप वर्ष कितने हैं? 2 है भाई, क्योंकि 1800 कहां से? 97 से लेकर, है ना, 1903 तक तो लीप वर्ष है ही नहीं। कहां है? क्या नहीं है? लीप वर्ष कौन आया? आना चाहिए था कितना? 3, पर आया क्या? नहीं आया। तो यही अपवाद है भाई, इसीलिए मैं इसमें पूरा स्टार लगा दिया हूं। अपवाद समझ में आ रहा है ना? तो ये अपवाद है। देखिए कहां रहे जी, 1900 को होना चाहिए था लीप वर्ष, पर हुआ नहीं। 400 से भाग देंगे ना, अब भाग नहीं जा रहा है तो लीप वर्ष नहीं है। तो कितने लीप वर्ष होंगे? 12 प्लस 2 कितना हुआ? 14। अब 14 को किससे भाग देंगे? 7 से। शेषफल कितना आया? 0 आ गया। तो विषम दिन कितना हो गया? 0। विषम दिन 0 हो गया, मतलब ये कैलेंडर और इस तारीख का कैलेंडर क्या है? समान है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। ठीक, तो कैसे निकालना है समझ में आया? आया ना समझ में कि नहीं आया? अरे कुछ नहीं करना है भाई, मैं समझा रहा हूं। इसमें इसको माइनस करो, इसको माइनस करोगे, जितना आएगा उसको रखना है। इसमें प्लस क्या करेंगे? लीप वर्ष को प्लस क्या करेंगे? तो इसी यही तो लिखा हूं, वर्ष प्लस लीप वर्ष बटे क्या? 7। क्या निकालेंगे? क्या निकालेंगे? शेषफल। अगर शेषफल क्या आया? 0 आया, इसका मतलब, इसका मतलब कैलेंडर समान है। अगर शेषफल 0 नहीं आया तो कैलेंडर समान नहीं है। क्लियर है? क्लियर है ना? हाँ, बहुत 6 जोड़ के 1903 लिख दिए बहुत लोग, है ना। 6 जोड़ेंगे क्योंकि 1900 सॉरी 1896 लीप वर्ष है, लीप वर्ष के बाद 1897 है। फटाक से 6 जोड़ेंगे, 1903 लगा के आएंगे उत्तर, देखेंगे घर में आके गलत, सर ने तो गलत पढ़ा दिया भाई। ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा है? तो ये केस अपवाद है। अपवाद का कारण क्या आ गया? क्योंकि ये वर्ष को क्या कर रहा है? शताब्दी वर्ष को क्रॉस कर रहा है। और शताब्दी वर्ष को जिसको क्रॉस कर रहा है, तो देखिएगा ये लीप वर्ष नहीं बढ़ रहा है, इसीलिए पूरा लाइन से लीप वर्ष नहीं आ रहा है। बोले सर पृथ्वी कहाँ घूमने चले जाता है, 4 4 घंटे तो बढ़ाया है ना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो ऐसे ही आंसर करते रहना, अच्छा लगा मुझे। ठीक। तो टेलीग्राम में डाल दूं क्वेश्चन को, है?